नमस्ते। मंच पर मैं देख रहा हूं हमारे स्क्वाश के वाइस चांसलर प्रोफेसर त्रिपाठी, ट्रिपल आईएम के डायरेक्टर डॉक्टर जबीर, आईएमडी रीजनल हेड मिस्टर कोटल, आईएमडी विभाग के हमारे सारे कर्मी कुलीग्स और यहां पर उपस्थित महानुभाव। सबसे पहले तो क्षमा याचना करनी है कि आपको इंतजार करना पड़ा और आपसे अधिक इस समय निराशा मुझे है आपके बीच में व्यक्तिगत तौर पर ना हो पाने की, और भरपूर प्रयास के बावजूद भी ऐसा मुमकिन ना हो सका, इसके लिए मुझे खेद है। और जैसे कि आयोजकों के साथ निरंतर संपर्क बना हुआ था, ये तय हुआ कि जैसे ही वापस जहाज लौटेगा तुरंत वर्चुअल माध्यम के साथ आपके साथ संपर्क स्थापित होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुए 150 वर्ष पूरे होने को है। आज से ठीक 150 वर्ष पहले 15 जनवरी 1875 को अंग्रेज सरकार के द्वारा यह विभाग स्थापित किया गया था। और शायद उस समय की जो परिस्थितियां, चूंकि वो एक ऐसे क्षेत्र से आते थे जहां होमोजेनिसिटी थी, जनता के स्वभाव में, खान पान में भी और मौसम में भी, लेकिन भारत एक ऐसा उपमहाद्वीप था जहां अन्य डाइवर्सिटीज के अतिरिक्त मौसम और जलवायु को लेकर के भी डाइवर्सिटीज थी। कहीं पहाड़ तो कहीं नाले, कहीं नदियां तो कहीं झरने, कहीं जाड़े की कड़ी ठंड और कहीं गर्मी की लू। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में एक ही ऐसा देश है जहां एक ही समय में हर एक मौसम किसी न किसी क्षेत्र में पाने को मिलता है। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है किस मौसम का आनंद आपने लेना, आप उस क्षेत्र में चले जाइए। और इन सभी विविधताओं को देखते हुए, इनका अध्ययन करने के लिए और इनसे जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई। मुझे हर्ष है ये बात साझा करते हुए, जानकारी साझा करते हुए, सूचना साझा करते हुए कि 15 जनवरी को मुकम्मल होने वाले इन 150 वर्षों के समारोह को लेकर के एक बड़ा भव्य कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है 14 जनवरी को। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमें उस दिन का समय मिला था, तो ऑन द ईव ऑफ द 150th एनिवर्सरी ऑफ आईएमडी दिस प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली। और इस 100 वर्ष पूरे होने से पहले गत एक साल में देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न प्रदेशों में इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि हमारी ये कल्पना थी और मेरा ये सुझाव भी था आईएमडी के डायरेक्टर जनरल साहब से, और मुझे खुशी है कि उन्होंने इसे स्वीकार किया, ताकि जैसे हम होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ नेशन का कॉन्सेप्ट लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो इसमें भागीदारी सारे देश की हो और स्टेक होल्डर्स भी प्रत्येक नागरिक बने। और उसी श्रृंखला को लेकर के ये जो हमारा संपन्न कार्यक्रम 14 जनवरी को होगा, उससे ठीक पहले का ये कार्यक्रम, जिसे आप एक तरह का कर्टन रेजर भी कह सकते हैं, वो जम्मू में आयोजित किया जाए। अब अगर ये प्रश्न हो कि जम्मू में ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जा रहा है, तो ये तो सही है कि जम्मू के साथ हम सबको लगाव है, लेकिन उससे और ये भी सच है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर को बहुत ऊंची प्राथमिकता दे रखी है। लेकिन साथ ही साथ इसका ये भी महत्व है कि हमारा जो श्रीनगर का सेंटर है, मेट्रोलॉजी सेंटर, वो उसका शुमार उन सेंटर्स में है जो आरंभिक दौर में स्थापित किए गए थे, और उसकी स्थापना को भी 100 वर्ष से अधिक हो गए, एक शताब्दी से अधिक। और यही कारण है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने उसे सेंटिनियल सेंटर की संज्ञा दी है, यानी शताब्दी सेंटर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात के अपने प्रसारण में एक बार उसका उल्लेख भी किया था, और सन 2018 में उसे इंडिया बेस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर का पुरस्कार भी दिया गया। मित्रों, हमने वो जमाना भी देखा है कि जब बहुत सीमित टेक्नोलॉजी थी और
और कई बार मौसम को लेकर के जो भविष्यवाणियां की जाती थी, क्योंकि उस समय तो केवल रेडियो था, टेलीविजन बहुत बाद में आया, तो रेडियो में जिस प्रकार की भविष्यवाणी होती थी उसको लेकर के एक व्यंग का विषय बन गया था समाज में। और उसका कार्य ये भी था कि समय निर्धारित था, एक सुबह के समय प्रातः मौसम की जानकारी दी जाती है और एक सायंकाल, और समय निर्धारित होता है, लेकिन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से कभी कभी सूचना प्राप्त ना होती, अगर होती तो पर्याप्त ना होती, और जो भी वहां पर अनाउंसर होती उनके दायित्व की यह मजबूरी थी कि उन्हें कुछ ना कुछ कहना है। तो कई बार एक बनी बनाई सी इबारत होती थी जो बड़ी व्यंग का विषय बनी, कि अगर कुछ ना हो तो ये कह दिया जाता था कि अगले 24 घंटे में दूर दूर तक गर्ज के साथ छींटे पड़ेंगे, वैसे आमतौर पर मौसम खुश्क रहेगा। अब उसका मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, और उसे कोई ये भी नहीं कह सकता कि भविष्यवाणी गलत साबित हुई। लेकिन इसमें दोष ना मौसम विभाग का था, ना ही आकाशवाणी का, क्योंकि साधनों का अभाव था, टेक्नोलॉजी का अभाव था। समय बदला, दौर बदला, कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध हुई, और फिर विशेषकर सन 2014 के बाद, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, विज्ञान संबंधित हमारी जितनी भी योजनाएं, जितने भी कार्यक्रम थे, उनको एक विशेष बल भी दिया गया, प्राथमिकता भी दी गई, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसमें व्यक्तिगत रुचि लेना भी शुरू किया। और इसलिए आपने देखा होगा कि आईएमडी के अतिरिक्त भी जो हमारे मंत्रालयों के साथ जितने भी विज्ञान संबंधित क्षेत्र जुड़े हैं, उनमें एक पिछले गत 10 वर्ष में एक अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उसमें जाएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन अगर उदाहरण के तौर पर केवल आप अंतरिक्ष को देखें तो एक बड़ा साधारण सा उदाहरण है कि हमारे इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी, और ये वो वर्ष था जबकि अमेरिका ने पहला मानव चांद की धरती पर उठाया था, नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन आज आज हम और हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश बन गए, बाकी देशों को पीछे छोड़ करके। इसी तरह हमारे दूसरे विभाग बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो कोविड का पहला वैक्सीन डीएनए यहीं से इजाद हुआ, और न केवल इजाद हुआ बल्कि दूसरे देशों को तोहफे के रूप में दिया गया। और इस उपलब्धि की एक विशेषता यह भी है कि भारतवर्ष को कभी भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी गंभीरता से नहीं देखा जाता था। India was never taken as a very serious nation as far as the healthcare is concerned, even therapeutic healthcare. समाज में भी उसको प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। आपने देखा होगा कोई बीमारी बढ़ जाए तो 3-4 दिन इंतजार किया जाता है कि शायद खुद ही ठीक हो जाए, ना हो तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो एक ऐसा देश which was not taken very seriously even for therapeutic or curative healthcare has today been acknowledged across the world as a leader in the preventive health. और उसके बाद तो कतार लगी हुई। तो कहने का तात्पर्य कि उसी की झलक आईएमडी में भी देखने को मिलती है। आज आईएमडी के फोरकास्ट की विश्वसनीयता, उसकी एक्यूरेसी इतनी बढ़ चुकी है कि उदाहरण के तौर पर मुंबई जैसे देश में जहां बरसात बहुत तेज होती है, लोग अपने मोबाइल से फोरकास्ट देखते हैं ये तय करने को कि कितने बजे वो घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकले तो छतरी लेकर निकले कि ना निकले। और इतना ही नहीं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो भी हमारी तरफ टिकटिकी लगाए रहते हैं कि कोई संभावना है किसी कैलेमिटी की, साइक्लोन की, बाढ़ की, उसकी सूचना वो हमसे प्राप्त करें। और ये सुनने में बड़ा रोचक लगता है, लेकिन सत्य है कि कई परिवार अपने बच्चों की विवाह की तिथियां 3-4 विकल्पित निकाल करके फिर आईएमडी के साथ परामर्श करते हैं कि साहब हमने उस दिन एट होम रिसेप्शन करना, तो इन 3 तिथियों में कौन सा सर्वाधिक अनुकूल रहेगा मौसम के लिहाज से। और ये विश्वसनीयता इसलिए पैदा हुई कि इस विभाग ने बड़ी गहरी मेहनत भी की, और देश की राष्ट्रीय नेतृत्व ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए भरपूर सहयोग भी दिया। मोदी जी की सरकार आने के बाद सन 2014 से एक सिंक्रोनाइज्ड इकोसिस्टम बनाया गया। वी डिड नॉट लीव इट कन्फाइंड ओनली टू द आईएमटी, वी टुडे हैव इंस्टॉलेशंस इन द स्पेस, इंस्टॉलेशंस इन द सी, installations on the land, and all of them work in a synergized manner. And also, besides just the daily forecast, there is also a tremendous
improvement in forecast of the flash floods, cyclones, avalanches, glacial lake outbursts, etc., etc. मोदी जी के ही कार्यकाल में लेह का सेंटर भी स्थापित किया गया, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर और लेह को समर्पित है। और डाइवर्स सेक्टर्स को ये विभाग अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाने लगे। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, in the management of soil और soil management, pesticide arrangement, irrigation, इन सब चीजों में मौसम विभाग ने अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई है। एसएमएस भी जाता है, व्हाट्सएप भी जाते हैं, मेघदूत तरह के बहुत सारे हमारे व्हाट्सएप हैंडल्स भी हैं। डिफेंस पर्सोनल के लिए, विशेषकर जो सेना बल हमारे सरहदों पर तैनात है उनके लिए, एविएशन के लिए तो है ही है, हम सब जानते हैं। और पूरे देश भर की तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस की संख्या दुगनी से अधिक हो गई गत 10 वर्षों में। यानी जितने स्टेशन हमारे पिछले 60-70 वर्ष में बने थे, उतने से अधिक केवल 10 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल। और इसी तरह 4 एक्सबैंड रडार्स भी इसी क्षेत्र में, एक जम्मू में, एक श्रीनगर में, एक बनिहाल में और एक लेह। इस क्षेत्र में 2 बड़ी महत्वपूर्ण यात्राएं रहती हैं जो सारे देश और कभी कभी विश्व के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहती है। एक तो अमरनाथ यात्रा और एक माता वैष्णो देवी। उसके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। और जम्मू कश्मीर के जितने भी सेंटर हैं, बाकी सेंटर्स की तरह व्यापक तौर पर 3 तरह के फोरकास्ट कर रहे हैं। एक तो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो 14 दिन के लिए होता है, मीडियम रेंज जो 7 दिन के लिए, और नवकास्ट अर्थात अगले 3 घंटे, इमीडिएट 3 आवर्स। और पिछले कुछ एक वर्षों में इस फोरकास्ट की एक्यूरेसी इज आल्सो गॉन अप बाय मोर देन 40 to 50%। और इसी तरह से जैसा मैंने कहा कि इको सॉइल सिस्टम डेवलप किया गया है, जितनी टेक्नोलॉजी दूसरे क्षेत्र में भी उपलब्ध है उनको इंटीग्रेट करके to get the best optimum results. The dissemination of this information is also made on different platforms. Just I was giving you the example of Akashvani or the radio broadcast a few moments ago. We are now no longer limited to that. We had dissemination on websites, on emails, on common alert protocols, through NDMA, through SMS, through WhatsApp. और मोदी कार्यकाल की तीसरी टर्म में, इन मोदी गवर्नमेंट 3.0, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं पहले 100 दिन में, उसमें से एक फैसला ये कि मिशन मौसम 2024 was launched with the planned time limit of 2024 to 26. And Mission Mausam, which was initially allocated an amount of rupees 2,000 crore, और पहले 100 दिन के तीसरे कार्यकाल के लिए गए निर्णयों में अगर ये निर्णय शामिल है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना महत्व और कितनी प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार इस क्षेत्र को आज दे रही है। इसी के तरह विज्ञान के संबंधित और जो निर्णय लिए गए पहले 100 दिनों में, उनमें एक था स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 1,000 करोड़ रुपया निर्धारित करना, और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो भी एक नई पहल है भारत की ओर से, उसका नाम जिसका अनुसंधान रखा गया है, उसका भी इसी मंत्रालय के साथ संबंध है, उसके लिए 1 लाख करोड़ निर्धारित किया गया। दैट विल ऑल्सो वर्क इन यूनिसन विद IIMD एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज विच इज द पेरेंट मिनिस्ट्री। और मिशन मौसम के तहत हमारा लक्ष्य ये रहेगा टू हैव एन इंडिया which is weather ready and climate smart. So weather ready means that we are ready to face any challenges of any kind of change in the weather, foreseen or unforeseen. And climate smart means that a country which was not taken very seriously about our concerns regarding climate is now laying the timelines for the other countries to follow. और इन्हीं तीसरे कार्यकाल का एक और महत्वपूर्ण निर्णय जिसका ताल्लुक यहां बैठे हुए हमारे अतिथि गणों से भी है कि बहुत जल्द हमारा मेट्रोलॉजी सेंटर श्रीनगर एक MOU करने जा रहा है, बल्कि 4 MOU, एक
यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के साथ, एक स्क्वास्ट जम्मू के साथ, एक स्क्वास्ट श्रीनगर के साथ और एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा। और बिफोर आई कंक्लूड, आई थिंक एज वी मूव ऑन, एक महत्वपूर्ण घोषणा जिसके लिए भी मैं बहुत उत्सुक था कि आपके बीच में रह पाता, कि जिस प्रकार से श्रीनगर ने आईएमडी के 150 वर्ष के इतिहास में एक खास मुकाम हासिल किया है एज ए सेंटिनियल सेंटर, उसी प्रकार हम जम्मू में भी बहुत जल्द एक रीजनल सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ कर चुके हैं। सो वी विल हैव a regional center of IMD in Jammu on the same lines as we have already got one in Srinagar, and I am sure it will live up to the same parameters, same reputation, and same credibility as the Centennial Center of Srinagar. And therefore, as we move on in our journey towards India 2047, we look forward to India becoming a global power in its meteorological services, also in disaster preparedness. And therefore, a meet like this, which brings together under a single roof all the stakeholders, is meant to create wider awareness, also awareness about the wider utility, and ultimately the esteem of being the citizens of a new India, citizens of global India, and citizens of Modi's Viksit Bharat. Thank you. धन्यवाद।